कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। होने की वजह से घाट भरने लगी है। जब टनल से पानी बहेगा तो नहरों में जरूरत द्वारा मरम्मत की जरूरत होगी। पानी अभी बंद हो गया फिलहाल, है जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर अभी तक पत्रकार वार्ता में हम सबको आप सबको अवगत कराना था वित्त प्रमाण के साथ कि जो अभी 1 तारीख को जो नहर टूटी सगड़ा झपनी के पास, उसके कारण कितना किसानों को नुकसान हुआ, वो अधिकारी जो दोषी हैं उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहला मुद्दा दो था। दूसरा मुद्दा था जो एनबीडीए की डायवर्सन प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। कौन सा प्रोजेक्ट? जिसका पानी 3,76,000 घन मीटर लाख हेक्टेयर खेती करने के लिए कहाँ तक? रीवा, सतना, कटनी। इसी तरह से 78 मिलियन गैलन पानी घरेलू इंडस्ट्री के लिए देना था। कौन सी? जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा। लेकिन जब प्रोजेक्ट में आधे अभी पूरे तरह से पानी चालू नहीं हुआ है, वो टूट गया, तो आगे कैसे चालू होगा? और जो टनल बन रही इस्लामाबाद के पास उसका 40 महीने का समय था, लेकिन 16 साल बीत जाने के बाद वो टनल नहीं चालू हुई। अधिकारियों ने पिछले महीने सरकार ने 124 करोड़ 77 लाख रुपए एक्स्ट्रा कास्ट के साथ उसको पुनः मंजूरी दी है और ये कहा है कि 31/1/2026 तक पूरा होना है, लेकिन 31/1/26/2000 निकल गई, अभी उसका ट्रायल भी नहीं हो पाया और अपने यहाँ नहर टूट गई। तो एक तो वो शंका है कि साल 2 साल में कितने में बनती पता नहीं, तो 2 साल तो ये चले गए। और उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते 2% राशि वसूलेंगे। किससे? कॉन्ट्रैक्टर से। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर की शर्त पूरी नहीं की आपने 31/1/2026, जो आज 10-12 दिन हो गए, तो क्या उनसे आप पता करिए कि जो 2% आपने कहा है, इसमें सब लिखित है कि हम 2% काटेंगे, तो क्या कटा क्या? वो फिर जब ये नहर टूट गई, वो वर्मा जी कहते कि 20 साल पुरानी नहर है, तो ये तो 20 साल पहले ही बनी है और जब पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा तो आगे क्या हाल होंगे? अगर पूरी मात्रा का पानी जाएगा, जितना मिलियन पानी देना है, तो ये नहर चल पाएगी क्या? ये शंका है। गुमराह भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई विंध्य के लोगों के लिए और अब उनको समझ में आ गया कि पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम सब सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मैं नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा करूंगा, उनके पास उनके संज्ञान में लाऊंगा, उनको सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा करूंगा कि इन जिलों में इसको लेकर आंदोलन होना चाहिए किसानों के साथ। हाँ, भरगीमान में जैसे समय समय पे आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलता रहता है कि रिसाव है। ये खतरे की जबलपुर के लिए बहुत बड़ी घंटी है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारा पूरे जबलपुर खतरे की उसमें जी रहा है, सब लोग शंका में जी रहे हैं। ये नेताओं की जेब में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जेब में जाते हैं और किसके जेब में जाएंगे? नीचे नाराजगी पत्रकारों से क्यों लगा रहे? सड़क पर बैठ के जताओ ना, तब तो समझ में आएगा। ट्विटर में लिखने से क्या होता है? अगर आप सरकार से नाराज हो, सड़क पे बैठो ना भाई। अब नाराजगी दिखा के कोई पद लेना चाहते हो क्या? आप सड़क पे आ जाओ। हम स्पीच पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी भेज रहे और प्रमुख सचिव को भी भेज रहे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन हमारा कर्तव्य हम निभा रहे हैं। यही भ्रष्टाचार पूरा नर्मदा घाटी का और जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की, आप सब स्वाभाविक है। जब ये सब चीजें नहीं होंगी, भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।